ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेलवे इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। कल की भी क्लास में मैंने आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराए थे, वो नंबर पे बेस्ड थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन लेटर बेस्ड हैं। लिखवा के ले लेना, 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और इन क्वेश्चनों को करने का भी एक तरीका है। देखो, मेरे से पूछेगा इस हैश की जगह और इस डॉलर की जगह क्या आएगा। यहां पे कोई सा भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, कोई सा भी सिंबल आ सकता है। लेकिन हमारे पास दो बताने पड़ेंगे कि यहां पे क्या आएगा जिसका संबंध इससे है, और यहां पर क्या आएगा। बच्चा पूरी तरह से खज्जल हो जाता है। लेकिन मैं आपको 5 मिनट की एक ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। यहां पे देखिए, मेरे पास हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखना। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ना एक प्रायोरिटी देखनी है, जो मैं आपको हमेशा से बताता हूं। कभी भी आपके सामने लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले देखो विपरीत तो नहीं हो रहा। मेरे पास जो संबंध चल रहा है एनालॉजी के अंदर, कहीं वो विपरीत लेटर का तो नहीं है। पोजीशन चेंज, सर ये क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। फॉरवर्ड पैटर्न, आगे से पीछे। रिवर्स पैटर्न, पीछे से आगे तो नहीं आ रहा। और एक होता है क्रॉस पैटर्न। सर ये होता क्या है, हमारे ना दिमाग में ना अभी तक घुसा नहीं है। भाई ज्यादा बुद्धि पे जोर मत दो, धीरे धीरे चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखें मेरे पास, यहां पे देखने अपोजिट, विपरीत का मतलब क्या है। विपरीत का मतलब जैसे आपको पता होगा, बचपन से पढ़ा है, ए के विपरीत क्या होता है, जेड। पी के विपरीत क्या होता है, के। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे। जैसे मैंने कहा आई के का संबंध आरपी से है, इंडियन रेलवे। आई के विपरीत होता है, सभी को पता होना चाहिए, और पी के विपरीत होता है के। सर ये याद नहीं है, याद नहीं है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना सारे सारे। दूसरा कह रहा है एलडी। इसी तरह से एल के विपरीत क्या होगा, लव। और डी के विपरीत क्या होता है, सर जी मेरे पास डी के विपरीत होता है डब्लू। भाई क्या होता है, डब्लू होता है डी के विपरीत। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे चलने वाले हैं। यहां पे देखेंगे मेरे पास अगला क्वेश्चन। देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता तो आप आसानी से कर सकते थे। सर हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सर बहुत इजी है, मेरे पास विपरीत देखना था। सबसे पहला पैटर्न क्या है, विपरीत। हमने कहा एफ के विपरीत होता है यू, ए के विपरीत होता है जय, इंडियन रेलवे बिल्कुल ठीक है। तो एल के विपरीत क्या होता है, लव। आई के विपरीत इंडियन रेलवे, ओ के विपरीत होता है सर लव, और एन के विपरीत होता है एम। आप आसानी से दे सकते थे ORLM, ORLM ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर मेरे पास दो जगह इस तरह से खाली हो जाएं तो डरना नहीं है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ट्राई करो विपरीत को, उसके बाद हम अगला पैटर्न देखेंगे। हमेशा क्वेश्चन के अंदर विपरीत वाला देखना है, क्योंकि 99% चांस होंगे विपरीत से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब मैं देखूंगा पी के विपरीत क्या आता है, सर पी के विपरीत आता है मेरा के। आर के विपरीत इंडियन रेलवे, एम के विपरीत एन आता है मन, और टी के विपरीत आता है मेरे पास जीटी रोड। तो मैंने देखा किंग कहीं पे दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए में भी किंग है, डी में भी किंग है, मतलब मेरे पास सी और बी चला गया। दूसरा मैंने कहा मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है, रेल। रेल की अगर मैं बात करूं तो आर के विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे। ए के विपरीत जेड, आई के विपरीत इंडियन रेलवे, और एल के विपरीत ओ। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, आई जेड आर ओ। बिल्कुल सर, मेरे पास यहां पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ऑप्शन नंबर डी 110% राइट आंसर आ गया। सेम ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है राहुल। हमेशा कोशिश करना सबसे पहले विपरीत वाले को पकड़ेंगे। राहुल में आर की बात करूं, आर के विपरीत इंडियन रेलवे, ए के विपरीत जेड होता है। इसके बाद मैंने कहा एच के विपरीत एस हो गया, यू के विपरीत फन हो गया या फिर उफ हो गया, एल के विपरीत ओ, आई जेड एस एफ ओ, आई जेड एफ एस ओ, आई जेड एस एफ ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है, मतलब दो ऑप्शन मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। दूसरा मैंने देखा कालू। के विपरीत क्या आता है, सर के विपरीत होता है पी के, ए के विपरीत जेड, एल के विपरीत ओ, और यू के विपरीत होता है एफ। पी जेड ओ एफ, पी जेड ओ एफ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहां पे पी जेड ओ एफ नहीं है। हमने क्या देखा, केवल मैं विपरीत ही देखा। लेकिन अगर हमारे पास विपरीत से आंसर नहीं आया तब हम करेंगे पोजीशन को चेंज। ऐसा नहीं है हमेशा विपरीत से आंसर आ जाएगा, 99% चांस है विपरीत से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन विपरीत से नहीं आया, मान लो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ गया और ये मेरा विपरीत, मैंने देखा भाई एफ के विपरीत ई तो नहीं होता, विपरीत से आंसर नहीं आया। अगर विपरीत से नहीं आया तो हम कहेंगे भैया इससे हमारा आंसर इस बार नहीं आ रहा, हमें दूसरा लॉजिक देखना है। दूसरा लॉजिक क्या है, पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज में क्या है, यहां पे लिखा है ओपी, ओ पहले नंबर पे था, पी दूसरे पे, तो यहां पे क्या हो गया, पहले नंबर पे हो गया पी और दूसरे नंबर पे हो गया ओ। ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे, तो यहां पे क्या आएगा, दूसरा पहला, दूसरे पे क्या है पी और यहां आ जाता सी। जैसे ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है फेम।
फेम का संबंध दिया हुआ है मेरे पास कुछ इस तरह से, मैंने लिख लिया FAME, फेम का संबंध दिया हुआ है EMAF। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर यहां पे हम ऐसे भी तो कर सकते थे। मेरे भाई इसी को तो पोजीशन चेंज कहते हैं। मेरे पास पोजीशन क्या चेंज हुई है, जो पहले नंबर पे था 1 2 3 4, मेरे पास 1 2 3 4 पोजीशन चेंज होगी, पहले वाला आखिरी में आ गया। इसी तरह से जब मैं क्यूट को चेक करूंगा CUTE, तो मेरे पास जो पहले वाला होगा वो आखिरी में आएगा, दूसरे वाला पीछे से दूसरे पे, तीसरे वाला तीसरे नंबर पे और चौथे वाला ये मेरा आ जाता राइट आंसर ETUC, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब हम इस तरह से क्वेश्चन हमारा दिख रहा होता है तो हमारा दिमाग खज्जल हो जाता है कि यहां पे हैशटैग की जगह क्या आएगा और यहां पे डॉलर की जगह क्या आएगा। मैंने कहा सबसे पहले चेक करो क्या मेरा पोजीशन चेंज हो रही है, क्या मेरे पास यहां पे पोजीशन चेंज हो रही है। पहले तो आपने देखा विपरीत हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसके बाद मैंने देखा पोजीशन चेंज। अगर आप इससे इसे चेक करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, अगर आप इससे इसे चेक करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने कहा क्या करेंगे सर, हम ब्रदर से अगर मैं चेक करूं तो क्या आएगा, ब्रदर से चेक करते हैं, क्योंकि इधर से इधर जाना आसान है, इधर से इधर जाना थोड़ा सा क्या रहता है, टफ रहता है। ब्रदर से हम देखते हैं BROTHER, सही है सर ब्रदर, ठीक है। यहां पे तो नहीं है, ये भी ठीक है, यहां पे नहीं है, मतलब मेरे पास या तो ऑप्शन नंबर बी हो गया या फिर सी। अब मैंने मदर को देखा, मदर मेरे पास MOTHER, ऑप्शन नंबर सी, 110%। पहले लॉजिक हम लगाएंगे, क्या मेरे पास विपरीत है, देखते ही पता लग जाएगा विपरीत है, नहीं सर विपरीत तो नहीं है। फिर हम करेंगे पोजीशन को चेंज, पोजीशन का चेंज करने का मतलब क्या है, पहले वाला आखिरी में आ जाएगा, आखिरी वाला आगे आ जाएगा। अगला टाइप मेरे पास, मान लो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आता है, हमने पहले चेक करा भैया अपोजिट तो नहीं है, नहीं सर विपरीत नहीं हो रहा। दूसरा मैंने देखा पोजीशन चेंज भी नहीं हो रही। फिर हम करेंगे तीसरा पैटर्न, मेरे पास ना तो यहां पे विपरीत हो रहा है ना मेरे पास पोजीशन चेंज। अब हम करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न मतलब आगे से पीछे की तरफ जाना। मान लो मेरे पास यहां लिखा हुआ है A और F, A की प्लेस वैल्यू 1 है और इसकी है 6। आगे से पीछे की तरफ जाने का मतलब पहले वाले का संबंध पहले से होगा, दूसरे वाले का दूसरे से। अगर यहां पे 4 लेटर भी होते X Y Z W, तो पहले वाले का संबंध पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर मेरे पास कुछ भी हो सकता है, यहां पे +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -1 -2 -3, वो अलग बात है। लेकिन फॉरवर्ड का मतलब है आगे से पीछे की तरफ जाना। जैसे ये क्वेश्चन देखे, मेरे पास अगर नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चन आता तो ये हमारा कहीं ना कहीं एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग का बन जाता। हम सिंपल इसकी प्लेस वैल्यू यहां पे लिखते हैं 1 सेकंड में, 8 1 20 और 5 9 3 21 7। देखते ही आप लोगों को पता लग जाता सर 8 से 9 पे जा रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, 1 से 3 पर जा रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, 20 से 21 पे जा रहा है, प्लस का 1, 5 से 7 प्लस का 2, +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो L में जब मैं +1 करूंगा M, O में +2 करूंगा 15 16 17 मेरे पास Q, V में +1 करूंगा तो W और E में +2 करूंगा 5 2 7 G। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मतलब हमने क्या चेक करा, +1 +2 +1 +2। लेकिन ये जो पैटर्न है ये मुझे पता लग गया फॉरवर्ड पैटर्न है, आगे से पीछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप चेक करोगे, यहां पर कैसे चेक करोगे, हमेशा आप इस वाले को चेक करना, क्या मेरे पास ए के विपरीत यहां पे दिख रहा है, नहीं सर ए के विपरीत मेरे को कोई सा भी नहीं दिख रहा। ए के विपरीत मतलब विपरीत वाला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा मैंने कहा पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही, सर ALP मेरे को कहीं पे भी लिखा हुआ दिख रहा, तो इसका मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं है। तीसरा मैंने कहा फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं। जब मैं फॉरवर्ड पे चेक करूंगा तो मेरे पास लिया हुआ है ALP, क्या लिया हुआ है भाई, ALP। अब मैं उठाऊंगा ऑप्शन, जब मैं ऑप्शन उठाऊंगा तो ऑप्शन नंबर जब मैं ए को देखूंगा, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद एम और के। मैंने चेक करा BMK, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई। भाई मेरे पास यहां पे BMK प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यहां पे ऑप्शन में थोड़ी सी क्या होगी है, अच्छा ठीक है, BMK यहां पे तो भैया ये प्लस का 1 नहीं है, ये क्या हो गया, ये तो इसके विपरीत है, अपोजिट है, मतलब ये यहां पे क्या हो गया, गड़बड़ होगी। फिर मैंने कहा भैया अच्छा ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक बार डी को उठा के देख लेते हैं, डी को, BMQ। P के बाद मेरा क्या आना था, Q आना चाहिए था। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को उठाता हूं तो यहां पे लिया हुआ है ALP, और यहां पे उठाता अगर मैं BMQ, तो यहां पे आप लोग देख पाते ध्यान से, A के बाद B प्लस का 1, L के बाद M प्लस का 1, 12 13,
P के बाद Q प्लस का 1। यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रही थी। तो अगर मैं इसको पूरे को चेक करूंगा कि मेरे पास ये तो ठीक है, आगे अगर मैं राम को रख के देखता हूं यहां पे R A M, R में प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, 18 से 19 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 13 से 14 प्लस 1। कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है अब रिवर्स पैटर्न। मेरे पास भी अपोजिट हो गया, पोजीशन फॉरवर्ड। अब देखेंगे हम रिवर्स। रिवर्स में क्या हो रहा होगा, सिंपल, हमारे पास पहले का संबंध आखिरी से होगा और इसी तरह से उसमें प्लस 1 माइनस 1 चल रहा होगा। चेक करते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है परी, मेरे पास सिंपल परी लिखा हुआ है, परी का संबंध मेरे पास दिया हुआ है जे एस बी क्यू से। अगर मैं इसको नोट करूंगा तो अगर इसके अंदर आप अपोजिट लगाओगे तब भी नहीं होगा, फॉरवर्ड से भी नहीं होगा, पोजीशन से भी। फिर मैंने कहा अगर मैं इसके अंदर अपोजिट वाला लगाता हूं, रिवर्स वाला लगाता हूं, तो मेरे पास यहां पे क्या है 16, 1 18 9 17 2 19 10। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, सर यहां से 16 से 17 पे जाने के लिए प्लस का 1 हो रहा है, 1 से 2 पर जाने के लिए प्लस का 1 हो रहा है, 18 से 19 पे प्लस का 1, 9 से 10 पे प्लस का 1। हर केस में हमारे पास प्लस का 1 हो रहा है। इसी तरह से यहां पे देखूंगा सी से डी आ जाएगा प्लस 1 करेंगे, ए से बी आ जाता प्लस 1 करते, एल से एम आ जाएगा प्लस 1 करेंगे तो, और एम से एन आ जाता, तो एन एम बी डी, एन एम बी डी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। हमें क्या करना है, सिंपल हमें देखना है अपोजिट तो नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज, फॉरवर्ड। हाँ, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचता है, और पहले तो यार कोशिश करना अपोजिट पैटर्न होगा तो देखते पता लग जाए पोजीशन वाला, इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस में। अब इसी तरह से जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके अंदर यहां पे अपोजिट लगाऊंगा तब भी नहीं होगा, फॉरवर्ड से, पोजीशन से, किसी से नहीं होगा। फिर हम देखेंगे रिवर्स। अगर मैं रिवर्स की बात करता हूं मेरे पास, तो यहां पे देखें ध्यान से, या फिर मैं इसको भी देखता हूं इस वाले को, तो ध्यान से देखेंगे सारे के सारे मेरे पास दिया हुआ है एच। एच के अंदर भी एफ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एच के अंदर जब मैं यहां पे देखूंगा आई तक जाने के लिए मेरे पास क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। जी हां सर। ए से बी पर जाने के लिए फिर से प्लस का 1, टी से यू पर जाने के लिए प्लस का 1, और ई से एफ पर प्लस का 1, मतलब अपोजिट चल रहा है। इसी तरह से लॉन्ग की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास यहां पे एल से एम पर जाने के लिए प्लस का 1 होगा, ओ से प्लस का 1 करेंगे पी आ जाएगा, एन में प्लस का 1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, और जी में प्लस का 1 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास एच आ जाएगा, एच ओ पी एम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा। यहां पे मेरे पास यहां पे नहीं दिखा है, लेकिन यहां पर हेट भी लिखा हुआ है और एच ओ पी एम भी लिखा हुआ है। लास्ट मेरे पास इस तरह का टाइप बनता है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास लिया हुआ है रवि। रवि का मेरे पास दिया हुआ है, अगर मैं बात करता हूं आर ए वी आई रवि, रवि का दिया हुआ है सी टी के एक्स के साथ संबंध। तो सिंपल आप देख पाओगे यहां पर इस तरह से क्रॉस चल रहा है। 18 होती है, 18 में प्लस का 2 हो रहा है, 1 में प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, 9 2 11। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज चल रही है। इसी तरह से अगर मैं हर्ट की बात करता हूं, एच यू आर टी हर्ट, तो हर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 8 21 18 और 20, 8 के अंदर प्लस का 2 हो गया 10, 21 के अंदर 23, 18 के अंदर 20 और 20 के अंदर 22। तो राइट आंसर मेरा क्या आ जाता, सर राइट आंसर मेरा आता है यहां पे, अगर मैं 23 की बात करूं डब्ल्यू, यू होता है डब्ल्यू, 10 होता है मेरे पास जे पर, 22 पर होता है मेरे पास वी, और ये हो गया डब्ल्यू जे वी टी, डब्ल्यू जे वी टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास चल रहा है क्रॉस का पैटर्न। ये मेरे पास क्या चल रहा है भाई, ये मेरे पास चल रहा है क्रॉस का पैटर्न। पहले का संबंध इससे है, दूसरे का इससे है, तीसरे का इससे है, चौथे का इससे है। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके जरूर बताना सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। और साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। आपको चेक करना है क्या मेरा अपोजिट से हो रहा है या पोजीशन से हो रहा है, किससे हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हो, इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हो, सारी सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, रेलवे तेजस बैच में जुड़ जाओ। मात्र 99 रुपया भी इसका प्राइस, पहले 500 बच्चों के लिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। टॉप तक ऐप पर याद रखना, टॉप तक ऐप पर। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।